मूवी की शुरुआत होती है मेन लीड से, जिसका नाम विक्रम होता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। विक्रम की आंखों के सामने कुछ लोग एक लड़की को जिंदा जला देते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां विक्रम अपनी डॉक्टर रूपा के क्लिनिक में होता है। वो हर मंथ अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर रूपा के क्लिनिक आता था, क्योंकि विक्रम को PTSD नाम की बीमारी थी, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब किसी भी चीज से डरना। तभी हमें पता चलता है कि विक्रम को आग और खून से डर लगता है और कभी कभी उसे दौरे भी पड़ने लगते थे। फिर डॉक्टर रूपा विक्रम को वार्न करती है कि अगर तुमने पुलिस की जॉब नहीं छोड़ी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ सकती है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी खून खराबा है। ये सुनने के बाद विक्रम रूपा से कहता है कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाला, और गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ पुलिस वाले एक जगह की छानबीन कर रहे होते हैं। वो एक डेड बॉडी को खोजने में लगे होते हैं, इसीलिए वो अपने डॉग के साथ चारों तरफ खोजबीन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विक्रम आता है, जहाँ पर हम मूवी के एक और मेन कैरेक्टर विक्रम का फ्रेंड रोहित को देखते हैं। ये दोनों हर केस को साथ ही में हैंडल कर रहे थे। फिर विक्रम अपना दिमाग लगाकर 2 मिनट में ही डेड बॉडी को खोज लेता है। इस बॉडी को देखने के बाद विक्रम को दौरे पड़ने लगते हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम अभिलाष था। अभिलाष एक क्राइम स्पॉट पर अपना केस हैंडल कर रहा था कि तभी वहाँ पर विक्रम आता है, जहाँ हम देखते हैं कि विक्रम और अभिलाष के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। फिर अभिलाष विक्रम से कहता है कि ये एक सुसाइड केस है, लेकिन विक्रम उस घर की सारी चीज़ों को ध्यान से देखने में लगा होता है। फिर अभिलाष विक्रम को सुसाइड का वीडियो दिखाता है। ये क्लिप देखने के बाद विक्रम अभिलाष से कहता है कि अबे तुम इतने बुद्धू कैसे हो गए, थोड़ा तो दिमाग का यूज कर लिया करो। तुम्हें शायद दिख नहीं रहा है कि जब इस आदमी ने खुद को गोली मारी तभी ये वीडियो तुरंत स्टॉप हो गई। इसका मतलब ये है कि इस रूम में कोई और भी था जिसने ये वीडियो को स्टॉप किया। फिर विक्रम अभिलाष को ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करने का बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम नेहा को देखते हैं, जो कि विक्रम की गर्लफ्रेंड थी और वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेहा विक्रम से डॉक्टर रूपा की बात उठाते हुए कहती है कि अगर तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ये जॉब छोड़ दो। फिर नेहा विक्रम से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, तो विक्रम उसे कुछ नहीं बताता, जिस बात पर उन दोनों के बीच छोटी सी लड़ाई हो जाती है, जिस पर विक्रम वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विक्रम अपने डिपार्टमेंट आके अपने सुपीरियर से 6 मंथ की छुट्टी मांगता है ताकि उसकी तबीयत सुधर सके, जिस पे विश्वनाथ विक्रम को छुट्टी दे देता है। सीन यही कट होकर एक दूसरे कैरेक्टर पर आता है, जिसका नाम प्रीति था। वो अपने पापा से परमिशन लेकर अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। जब वो आधे रास्ते पर आती है तो उसे याद आता है कि वो अपना फ़ोन घर पर भूल गई है। जिसके बाद वो अपने घर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी कार रास्ते में ही बंद पड़ जाती है। फिर प्रीति अपनी कार से बाहर आती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम इब्राहिम था, वो उसे घर छोड़ने का बोलता है, लेकिन प्रीति उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर घर नहीं जाना चाहती थी। जिसके बाद वो इब्राहिम के फ़ोन से अपने फादर को कॉल करती है और अपनी लोकेशन बता देती है। जिसके बाद इब्राहिम पुलिस स्टेशन आता है। तब उसे पता चलता है कि उसने गलत फ़ाइल उठा लाई है। जिसके बाद वो सही फाइल लाने के लिए दूसरे पुलिस स्टेशन जाने लगता है। फिर रास्ते में उसे प्रीति के कार के पास एक ब्लू कलर की कार दिखाई देती है और प्रीति उस ब्लू कलर वाले से बात कर रही थी, तो इब्राहिम को लगता है कि शायद उसके फादर आ गए हैं। जिसके बाद इब्राहिम सही फाइल लेकर अपने पुलिस स्टेशन जाने लगता है। तभी रास्ते में प्रीति के फादर मिलते हैं। वो इब्राहिम से कहते हैं कि मुझे प्रीति ने अभी कॉल किया था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तब इब्राहिम कहता है कि शायद वो अपने फ्रेंड के घर चली गई होगी और थोड़े दूर पर ही मेरा स्टेशन है, अगर वो वापस नहीं आई तो तुम वहाँ पर आकर कंप्लेन कर देना। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रीति के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आकर इब्राहिम पर चिल्लाने लगते हैं। वो इब्राहिम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि लास्ट बार तुमने ही उसे देखा था। तब इब्राहिम गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अगर तुम्हारी बेटी घर नहीं आई है तो FIR लिखवाओ। जिसके बाद वो FIR लिखवाते हैं और फिर इब्राहिम इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। वो टोल के सारे CCTV फुटेज चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में विश्वनाथ इब्राहिम को डांट लगाता है, क्योंकि उसने प्रीति के पेरेंट्स से गुस्से में बात की थी। जिसके बाद वो इब्राहिम को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देता है, क्योंकि प्रीति के पेरेंट्स और विश्वनाथ काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। 2 मंथ बीतने के बाद सिंधे विक्रम को कॉल करके बताता है कि नेहा मिसिंग है। ये न्यूज़ सुनकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं और उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। विक्रम तुरंत अपने डिपार्टमेंट आता है और नेहा का केस खुद हैंडल करने का बोलता है, लेकिन विश्वनाथ विक्रम से कहता है कि ये केस कोई और हैंडल कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि अभिलाष था। तब विक्रम कहता है कि वो केस हैंडल नहीं कर पाएगा, प्लीज़ ये केस मुझे दे दीजिए। लेकिन फिर भी विश्वनाथ विक्रम की बात नहीं मानता,
तो उसी दिन रात को विक्रम रोहित की हेल्प से नेहा के घर में घुसता है। घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन विक्रम को एक नए इत्र की महक आती है, क्योंकि नेहा कभी भी इत्र नहीं यूज करती थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन विक्रम और रोहित नेहा के ऑफिस आते हैं, जहाँ वो रोहित को बताता है कि जिस दिन नेहा गायब हुई थी उस दिन उसके घर में और कोई भी मौजूद था। उसके बाद वो दोनों शिंदे से मिलते हैं। विक्रम शिंदे से नेहा के प्रेजेंट केस की फाइल मांगता है, जिस पर वो उसको फाइल दे देता है। जिसके बाद वो दोनों उस फाइल पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। उसमें से एक प्रीति का केस भी था, जिसको देखने पर विक्रम को वो केस काफ़ी अजीब लगता है। फिर वो शिंदे से पूछता है कि प्रीति का केस कौन हैंडल कर रहा है। तब शिंदे बताता है कि तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है जो कि केस को हैंडल कर रहा है। फिर वो दोनों उस ऑफिसर के पास जाते हैं और प्रीति के बारे में डिटेल निकालते हैं, जिस पर वो ऑफिसर विक्रम को एक सबूत देता है, जो कि एक कॉटन बॉल थी और उसमें से उसी इत्र की खुशबू आ रही थी, जैसे कि नेहा के घर से आ रही थी। तब विक्रम तुरंत अपने सुपीरियर के पास जाता है और प्रीति का केस हैंडल करने का बोलता है। विश्वनाथ विक्रम को प्रीति का केस दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ विक्रम इब्राहिम से पूछताछ कर रहा था। वो उसके घर की तलाशी लेता है, लेकिन वहाँ वो इत्र नहीं मिलता। फिर बाहर आने के बाद विक्रम इब्राहिम के फिंगरप्रिंट निकाल लेता है। जिसके बाद विक्रम और रोहित प्रीति के कॉलेज पहुंचते हैं। वो उसके फ्रेंड से पूछताछ करते हैं और वहाँ के सारे टीचर से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वो दोनों प्रीति के घर आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि प्रीति हर मंथ एक अनाथालय में कुछ पैसे डोनेट करती थी। उस अनाथालय को सरस्वती नाम की लेडी संभाल रही थी। फिर सरस्वती विक्रम को बताती है कि प्रीति अनाथ थी और यहीं रहती थी। फिर एक दिन उसे अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन एक फ्लाइट क्रैश में प्रीति को अडॉप्ट किए गए पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो इसीलिए उसके प्रेजेंट फादर के भाई ने प्रीति को बाप का प्यार दिया। फिर पूछताछ में ये भी पता चलता है कि प्रीति जब अकेली होती है तो वो अपने नेबर शीला के घर जाया करती थी, और शीला के डिवोर्स की वजह से कॉलोनी में उससे कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। फिर विक्रम सबका बयान लेने के बाद उन लोगों के डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट ले लेता है। उसके बाद रात को विक्रम, रोहित और रोहित की वाइफ सपना एक क्लब में आते हैं, जहाँ लास्ट बार प्रीति अपने दोस्तों के साथ आई थी। तब विक्रम एक वेटर को बुलाकर प्रीति के बारे में पूछने ही वाला होता है। वो वेटर विक्रम को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। तब विक्रम और रोहित उस वेटर का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही था। दरअसल वो वेटर ड्रग्स बेचने वाला होता है, और जब वो पुलिस का नाम सुनता है तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद विक्रम उसे प्रीति की फोटो दिखाकर उससे प्रीति के बारे में पूछता है, तो वो उसे पहचानने से मना कर देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर वो बताता है कि अक्सर वो अजय के साथ क्लब में आती थी। इसके बाद विक्रम एक प्लान बनाता है और प्रीति के पेरेंट्स से घर में पूजा रखने को बोलता है। वो कहता है कि प्रीति के सारे करीबी को पूजा में आपको बुलाना होगा। अगर उनमें से कोई किडनैपर हुआ तो कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ेगा। दूसरे दिन वो लोग पूजा रखते हैं। विक्रम सारे लोगों को ध्यान से देखता है, लेकिन वहीं हवन करने के लिए आग जल रही होती है, तो विक्रम आग से दूर चला जाता है कि तभी शीला घबराती हुई प्रीति के घर आती है और विक्रम को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे एक नोट दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था कि डेड बॉडी इज इन फ्रंट ऑफ राजू गेस्ट हाउस। ये देखकर विक्रम को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। वो इन सब से डर जाता है। वो सोचता है कि क्या वो लाश प्रीति की है या नेहा की, और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम विक्रम की छोटी बहन को देखते हैं, जिसका नाम सुषमा था। वो विक्रम से कहती है कि 2 लोग हमारे घर पर नजर रखे हुए हैं। फिर विक्रम उसे दवा देता है, लेकिन सुषमा वो दवा खाने से मना कर देती है कि तभी ये सीन यही कट हो जाता है और विक्रम को होश आ जाता है, जहां वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आने ही वाला होता है कि तभी वहां अभिलाष आकर विक्रम से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि अभिलाष को लगता था कि विक्रम ने ही नेहा के साथ कुछ कर दिया है। और फिर दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि तभी विश्वनाथ वहां पर आता है और दोनों को डांटने लगता है। फिर वो विक्रम को राजू गेस्ट हाउस भेज देता है। जब वो वहां जाता है तो रोहित और कुछ पुलिस की टीम पहले से ही लाश खोजने में लगी रहती है, तो विक्रम रोहित को वहां से मड सैंपल कलेक्ट करने का बोलता है। और थोड़ी देर बाद विक्रम शीला के घर पूछताछ के लिए आता है। पूछताछ के दौरान उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है, तो विक्रम उस पेंटिंग की फ़ोटो ले लेता है और फॉरेंसिक में जाके नोट्स और पेंटिंग को मैच करवाने लगता है। तब शिंदे कहता है कि शायद ये नोट्स शीला ने ही लिखा है। फिर विक्रम शीला के घर की तलाशी लेता है, लेकिन घर से बाहर आने पर विक्रम को शीला की एक कार दिखाई देती है, जो कि आज ही रिपेयर होकर आई थी। जब वो उस कार का कवर हटाता है तो ये ब्लू कलर की होती है और उसकी डिग्गी में उसी नोट्स की काफ़ी ज़्यादा कॉपीज होती हैं।
तब वो शीला को पुलिस स्टेशन लेकर आता है और पूछताछ स्टार्ट कर देता है। वो शीला से नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं नेहा को नहीं जानती, और वो बोलती है कि मैंने ये सब बस इसीलिए किया कि सारे लोग का ध्यान मुझ पर आए और कॉलोनी के लोग मुझसे बात करने लगे। लेकिन विक्रम इसकी बात नहीं मानता। वो शीला का लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट दोनों ही करवा लेता है, लेकिन दोनों ही टेस्ट में शीला सच बोल रही थी। उसने प्रीति के साथ कुछ भी नहीं किया था। फिर कुछ टाइम बाद इब्राहिम विक्रम को कॉल करता है और बताता है कि वो कार जो शीला की थी वो दूसरी कार है। प्रीति के पास कोई और कार खड़ी थी। तभी रोहित का कॉल आता है और राजू गेस्ट हाउस के पास एक डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ गई थी। सुनने के बाद विक्रम को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन पर कोई पेट्रोल डालकर विक्रम के आंखों के सामने उससे जला देता है और विक्रम अपनी बहन को बचा नहीं पाता और इसी वजह से विक्रम को दौरे पड़ते थे। फिर ये सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सभी लोग राजू गेस्ट हाउस पहुँचते हैं और सच में वो डेड बॉडी काफ़ी बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उस डेड बॉडी को देखने के बाद विक्रम वॉमिटिंग करने लगता है और वो रोहित से कहता है कि इसको डीएनए टेस्ट के लिए भेज दो। फिर वो स्टेशन आकर शीला से पूछता है कि वो लाश किसकी है, नेहा की है या प्रीति की है, और फिर शीला को 3rd डिग्री का टॉर्चर देना स्टार्ट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद विक्रम को रोहित का कॉल आता है और वो बताता है कि वो डेड बॉडी प्रीति की है। तब विक्रम को थोड़ी तसल्ली होती है और दूसरी तरफ उसको प्रीति के लिए काफ़ी बुरा फील होता है। फिर धीरे धीरे सारी पहेलियाँ खुलने लगती हैं। सिंधे विक्रम को कॉल करके बताता है कि प्रीति की बॉडी पर अजय का डीएनए पाया गया है और सेम उसी तरह अनाथालय की केयर टेकर सरस्वती के बाल भी पाए गए हैं और तो और प्रीति के दांतों पर उसके खुद के फादर के डीएनए पाए गए हैं। ये सारी बात सुनकर विक्रम शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अजय को खोजने के लिए निकल जाता है। अजय तब तक फरार हो गया था। फिर किसी तरह से विक्रम अजय को खोज लेता है, जिसके बाद अजय विक्रम से बताता है कि प्रीति उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद विक्रम सारे लोगों को अपनी हिरासत में ले लेता है और पूछताछ में सारे लोग एक ही चीज बोलते हैं कि हमने प्रीति को नहीं मारा है। नेक्स्ट डे एक लड़की विक्रम को कॉल करके हाईवे पर बुलाती है। वो बताती है कि कोई लड़का मेरे कार के पास आके बोलता है कि अपना विंडो नीचे करो, लेकिन मैंने पेपर में पढ़ा था कि कुछ दिन पहले ही इसी एरिया से एक लड़की किडनैप हो गई थी, इसीलिए मैंने डर के आपको कॉल किया। जिसके बाद विक्रम उस लड़की को पुलिस स्टेशन लाता है और स्क्रैच आर्टिस्ट से उस लड़के का स्क्रैच बनवाने का बोलता है और दूसरी तरफ वो टोल के सारे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस स्टेशन में मंगवा लेता है। फिर तब तक वो स्केच भी तैयार हो गया था, लेकिन लड़की ने बताया कि वो लड़का वाइट कलर की कार में आया था, लेकिन सीसीटीवी में कोई भी वाइट कलर की कार नहीं दिखती। और सेम ऐसा ही प्रीति के केस में भी हुआ था। वो लड़की स्केच देख के कहती है कि ये उस लड़के का स्केच नहीं है, लेकिन कैप और चश्मा सेम है। फिर बहुत देर तक सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद विक्रम को एक ट्रक दिखता है जो कि प्रीति के सीसीटीवी फुटेज में भी था और दोनों का ड्राइवर एक ही था और उसने भी कैप और चश्मा पहना हुआ था। तब विक्रम उस फोटो को सारे लोगों को दिखाता है, लेकिन कोई भी उस आदमी को पहचान नहीं पाता। इस फोटो को विक्रम फॉरेंसिक लैब भेज देता है, लेकिन फोटो क्लियर ना होने की वजह से फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। तभी पुलिस स्टेशन में अभिलाष और विक्रम की लड़ाई हो जाती है और विक्रम का मोबाइल दूर जाके गिरता है। तब विक्रम को आइडिया आता है कि अगर उसने ये फोटो दूर से देखी तो शायद उस आदमी का उसे फेस दिख जाए। तब वो ऐसा ही करके देखता है, जिसके बाद उसे उस आदमी का चेहरा साफ नजर आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम का मैकेनिक था। क्योंकि जब विक्रम इब्राहिम से पूछताछ के लिए उसके घर जा रहा होता है तो रास्ते में इब्राहिम अपने स्कूटर लेने के लिए उस मैकेनिक के पास रुका था। तो विक्रम तुरंत ही शॉप पर जाता है, लेकिन वो शॉप बंद होती है। तब विक्रम उसका एड्रेस लेने इब्राहिम के घर जाता है, तो वहाँ से इब्राहिम उससे उसके घर लेकर जाता है। उसके घर में जाने के बाद उसे वहाँ प्रीति और नेहा की फ़ोटो मिलती है और वो इत्र की भी खुशबू इसी के घर से आ रही थी कि तभी उन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि वो मैकेनिक कर रहा था। उसे रोकने के लिए विक्रम और इब्राहिम उसके पीछे भागते हैं और इसी बीच एक गोली इब्राहिम को लग जाती है और इब्राहिम की डेथ हो जाती है। तभी वो मैकेनिक विक्रम पर भी गन तान देता है, लेकिन तभी उस मैकेनिक को पीछे से गोली लगती है जो कि अभिलाष ने चलाई थी। फिर विक्रम और अभिलाष दोनों मिलकर मैकेनिक से नेहा के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि उसने खुद के लिए ये किडनैपिंग नहीं की, बल्कि उसको ऐसा करने के लिए पैसे मिले थे। तब विक्रम बोलता है कि तुम मुझे उसके घर लेकर चलो। फिर जब वो मैकेनिक विक्रम को उस आदमी के घर लेकर जाता है, उस घर को देखने के बाद विक्रम के होश उड़ जाते हैं। वो घर किसी और का नहीं बल्कि उसके फ्रेंड रोहित का था। तब अंदर जाने पर विक्रम रोहित से ऐसा करने की वजह पूछता है। तभी बातों बातों में रोहित अपनी गन निकाल लेता है, जिसपे विक्रम रोहित को शूट कर देता है और रोहित की वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद अभिलाष रोहित के घर की तलाशी लेने के लिए ऊपर जाता है, जहाँ उसे नेहा मिलती है।
तब ये सब सुनकर सपना रोते हुए नीचे आती है और वो विक्रम को बताती है कि ये सब रोहित ने नहीं किया बल्कि मैंने किया है। ये सुनकर विक्रम काफ़ी टूट जाता है और खुद को कोसने लगता है कि मैंने अपने दोस्त को मार दिया। फिर इन सबके बाद सपना सारी कहानी विक्रम को बताती है। मैं, मेरी छोटी बहन और प्रीति तीनों एक साथ अनाथालय में पले बड़े हैं। एक दिन एक कपल बच्चा अडॉप्ट करने के लिए अनाथालय में आए थे, जहाँ पर सरस्वती उन कपल्स को बताती है कि सपना की छोटी बहन को कोई बीमारी है और अगर उसका इलाज सही से हुआ तो वो बच जाएगी, जिस पे कपल्स बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ सपना प्रीति से कहती है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट किया तो तुम मना कर देना, क्योंकि मेरी बहन बीमार है और अगर मेरी बहन उनके साथ जाएगी तो वो बच जाएगी। तो उस पर प्रीति मान जाती है। लेकिन होता यह है कि प्रीति लास्ट टाइम में उन्हें धोखा देकर उन कपल के साथ चली जाती है, जिस पर सपना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। और कुछ दिन बाद ही सपना की छोटी बहन की डेथ हो जाती है। जब सपना अनाथालय से बाहर आती है तो वो रोहित से मिलती है और दोनों में प्यार हो जाता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन सपना जब क्लब गई थी तो उसने वहाँ पे प्रीति को देखा, लेकिन प्रीति सपना को नहीं पहचान पाई, जिसके बाद सपना को काफ़ी जलन होने लगी कि प्रीति खुश कैसे है और धीरे धीरे सपना प्रीति से नफरत करने लगती है। और इसी बीच उसे वो मैकेनिक मिलता है जिससे वो प्रीति का किडनैप करवाती है, जहाँ वो मैकेनिक प्रीति का किडनैप करता है और उस ब्लू कार को ट्रक के अंदर छुपाकर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो ब्लू कार सीसीटीवी फुटेज में ना आए। जिसके कुछ दिन बाद रोहित अपने घर आता है तो वो प्रीति को मरा हुआ पाता है, जिसे सपना ने मार दिया था। तो ये देखकर रोहित शॉक्ड हो जाता है। वो सपना को बचाने के लिए सारे सबूतों को मिटाने लगता है, लेकिन प्रीति का केस नेहा हैंडल कर रही होती और नेहा को उस मैकेनिक के बारे में भी पता चल जाता है। तो सपना को बचाने के लिए रोहित ने नेहा का भी किडनैप कर लिया था। जिसके बाद शीला के नोट से रोहित को आइडिया आया तो उसने प्रीति की डेड बॉडी को राजू गेस्ट हाउस के पास दफना दिया और उसकी बॉडी पर उन सभी का डीएनए डाल दिया, जिस पर कि पुलिस को शक था। फिर सपना बताती है कि रोहित किसी को फंसाना नहीं चाहता था, वो बस केस को उलझा कर इस देश को छोड़कर जाना चाहता था। फिर विक्रम को रोहित की डायरी मिलती है, जिसमें रोहित ने विक्रम के लिए एक मैसेज छोड़ा था। उसमें लिखा था कि डियर विक्रम, मुझे पता है कि तुम ये केस सॉल्व कर लोगे और जब तुम मुझे पकड़ने आओगे तो मैं अपनी गन तुम पे तान दूंगा, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होगी। मुझे बस तुम्हारे हाथों मरना है। तुम्हारा दोस्त रोहित। मतलब कि सच में रोहित एक काफ़ी अच्छा इंसान था और ये सब उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए किया था। फिर सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विक्रम और नेहा अनाथालय के बाहर बैठे हुए थे। वहाँ फिर से नेहा विक्रम से उसके पैनिक अटैक के बारे में पूछती है, लेकिन फिर से विक्रम नेहा को कुछ नहीं बताता और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से कोई विक्रम पर गोली चला देता है, लेकिन विक्रम को गोली लगती नहीं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी में विक्रम के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तब हम विक्रम के पास्ट के बारे में देख पाएंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।